do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी ने भी हल्फ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और विफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वजारत कानून के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस के आका भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे से कबल जजेस ने साथ ही जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथ ही जजेस ने दोनों को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि साथ ही जज आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजेस का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारादारी मुतासिर हुई। इन जजेस का ज़मीर दिहाइयों से सोया हुआ था। अतहर मिनल्ला जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल्स रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशतगर्दी पर इनकी ज़बान से मुज़ाकरात मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी हैं। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिल फरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। इस सेंचुरी के लिए उन्होंने 83 रन का इनिंग्स का इंतजार किया। 2 साल 2 माह से ज्यादा अरसा सब्र किया। सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने पहले ड्रेसिंग रूम और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा किया। नाजरीन ने हर स्ट्रोक पर उन्हें जी भर के दाद दी। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। आखिर में विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम ही के हिस्से में आया। बाबर आजम ने कहा कि मद्दाहों की सपोर्ट से बहुत हौसला मिला। जो टारगेट था उसके मुताबिक बैटिंग की। सेंचुरी स्कोर करने के बाद एतमाद बहाल हुआ है। खुद पर भरोसा था कि सेंचुरी स्कोर करनी है। पाकिस्तानी इनिंग्स में ओपनर फ़खर जमान ने 78 रन की इनिंग्स खेली। 8 चौके और 1 छक्का लगाया। साइम अयूब के साथ 77 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। मोहम्मद रिजवान ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले श्रीलंका की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना सकी। इब्तदाई 4 विकेटें 98 रन पर गिरने के बावजूद लोअर ऑर्डर में लियानागे, मेंडस और हसारंगा ने उम्दा बैटिंग की। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम जीती। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के दरमियान खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आज़म की खेलों के फ़रोग़ की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान आज बैनुल अक़वामी टीम्स की मेज़बानी एतमाद के साथ कर रहा है। फील्ड मार्शल ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी खेलों की बहाली की राह हमवार की। दौरा श्रीलंका समेत तमाम बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी वजारत दाखिला की अहम कामयाबी है। गवर्नर सिंध ने कहा कि श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त देना कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क और अज़्म व हौसले से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। Now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीटीआई और जेयूआई के अरकान की बिल की मुखालफत। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा, अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो मुतबादिल वज़ीर आज़म अज़ खुद मुंतखब हो जाता है। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर रायशुमारी कराना लाजिम है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। 7,000 डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती साथ लाया गया। केपी हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। इफाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि वो भी आराम से खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम के वज़ीर आला हैं। अवाम फैसला करेंगे कि उनके वज़ीर आला को टेस्ट की बैटिंग करनी है या वनडे की। ISF के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में सोहेल आफरीदी का कहना था कि वो आईनी रास्ते पर चलकर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्रावी ने कहा है कि अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई, जबकि अफगानिस्तान से ज़्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे, अपने लोगों और सरजमीन की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। ईरान की जानिब से सालिसी कराने की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। रूसी कोशिशों का भी खैर मकदम करेंगे। पाक अफगान सरहद पर जंगबंदी की निगरानी कर रहे हैं। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के माविन फितना अल खवारिज कलदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिद उर्फ शेना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शनवारी कबीले से था। वो नंगरहार अफगानिस्तान का रहायशी था। कलदम TTP फितना अल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। BJP और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 35 सीटों पर कामयाबी हासिल की। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने रियासत बिहार की तमाम 243 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 नशिस्तें हासिल की। बिहार इलेक्शन में शिकस्त पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हम ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल ना कर सके जो शुरू से ही मुनसिफाना ना हो। कांग्रेस और अपोजिशन इस नतीजे का गहराई से जायजा लेगी। हमारी लड़ाई आईन और जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। एलान में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तरमीम मुस्तरद करते हैं। मुतालबा है आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतहर बिन के इस्तीफे को मज़ाहमत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। 27वीं तरमीम की मजम्मत की। मुस्ताफी जजेस से इज़हार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि मुस्ताफ़ी जजेस ने सियासी बयान देते हुए कहा आइन पर हमला हुआ है। वो बताएं कि किस तरह आइन का नुकसान हुआ। नून लीग के सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कि सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजेस ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुश रहमान ने कहा 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजेस को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन भी थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई। डैम फंड बना, साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में इजलास में नई तरमीम मंजूर कर ली गई। एलामे के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। फुल कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जज शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इजलास में शरीक नहीं हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सितंबर में अपना कर्जा मजीद 852 अरब रुपए कम कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, 10 साल में हमने अपनी बुनियाद मजबूत की है। बैंक्स के असासे बढ़े लेकिन वो माशी नमू और रोजगार फराहमी का सबब नहीं है। बैंक्स की तवज्जो हुकूमत की बजट ज़रूरियात पूरी करने पर है। बैंक्स को मशवरा है कि निजी शोबे पर तवज्जो दें। अगली दिहाई ट्रांसफॉर्मेशन की है, बैंक अपना किरदार अदा करें। बैंक्स को डिजिटाइजेशन बढ़ाने, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पर भी तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब कच्छी और मावन खुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की। मुलाकात में मुताल्लिक़ा हलकों के उमूर और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबशिर इक़बाल और वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजो और मावन खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतजाम मीरान शाह में मलिक और मशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साख्तार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। साख्तार ने कहा, अमरीकी कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। फ़रीक़ैन का खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर समेत गज़ा के लिए जारी अमन कोशिशों पर भी गुफ्तगू। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चाइना मुश्तरका मनसूबे का आगाज़। सी पैक के तहत चीनी कंपनी और सिंजानी माइनिंग कंपनी के दरमियान मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिक़दार और मयार दोनों में इजाफा होगा। अमरीकी कौंसल जनरल का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमरीका माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग गवर्नर हाउस आकर तकरीबात मुनक़्क़िद करें। चमड़ा चुरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद की ट्रक को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पेशावर के इलाके तहकाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दूल्हे समेत 12 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से भारी असलहा, 2 गाड़ियां बरामद। फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इसराइली बमबारी भी नौजवानों को तालीम से दूर रखने में नाकाम। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इसराइली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके। इसराइली बर्बरियत के शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। अशिया खुरोनोश बारिश के पानी में बह गई। खैमों में मुकीम फ़लस्तीनी अपनी मददाब के तहत पानी की निकासी में मसरूफ़। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। हड़ताल बुध की सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल से अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से NHS इंग्लैंड को तकरीबन 240 मिलियन के इजाफी अखराजात अदा करना होंगे। हेल्थ सेक्रेटरी की मुज़म्मत। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने
जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की और उन्हें बोना कहा। रिव्यू लेने के लिए मुशावरत के दौरान टेम्पा बबुआ के बारे में भारतीय खिलाड़ियों की गैर अखलाकी गुफ्तगू स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। जसप्रीत बुमराह ने कहा बोना भी है ये। ऋषभ पंत ने कहा बोना है मगर गेंद ऊपर लगी है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुसाफिर बस को हादसा, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हादसे की वजह सामने ना आ सकी, बस ड्राइवर गिरफ्तार। स्वीडिश पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। श्रीनगर के नावगम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्तशुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई। सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए। काउंटर स्ट्राइक 2 के फाइनल के लिए लीजन और वाहवाह की टीम्स ने क्वालिफाई किया। वैलोरेंट गेम के फाइनल में गेम थ्योरी और हाउलर्स टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। अबूधाबी में खलीजी ममालिक का रोबोटिक्स मुकाबला जारी। पाकिस्तान, चीन, रूस, सिंगापुर और जापान समेत 22 ममालिक के 700 से ज़ायद तलबा मुकाबलों में शरीक। रोबोट्स ने इमाराती डांस का मुजाहरा किया। मुकाबलों में रोबोट्स के फुटबॉल मैच और रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे। घरेलू कामकाज वाले रोबोट्स भी। और जंग और जियो के इश्तराक से आज काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में इंसानियत का मुस्तकबिल के उन्वान से बैनुल-अक़वामी फनकारों का मुबाहिसा। अर्जेंटीना, हांगकांग, ईरान, केन्या, मलेशिया, क्रोएशिया, थाईलैंड और पाकिस्तानी फनकारों ने शिरकत की। फेस्टिवल के 15वें रोज़ फ्रेंच शॉर्ट्स के उन्वान से 4 फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी की गई।